अबू वलीद मोहम्मद इब्न रुश्द, जो 1128 ईस्वी में कोर्डवा, स्पेन में पैदा हुए, को तारीख के अजीम मुफक्किरीन और साइंसदानों में शुमार किया जाता है। उसका नाम अक्सर लातीनी जबान में अवेरूस कहा जाता है। 12वें सदी के इस्लामी स्पेन की पैदावार वो अरस्तू के फ़लसफ़े को इस्लामी फ़िक्र के साथ मरबूत करने के लिए निकला। उनकी तमाम तहरीरों में एक आम मौदूअ ये है कि मज़हब और फ़लसफ़ा के दरमियान कोई नामनासबपन नहीं है जब दोनों को सहीह तरीके से समझा जाए। फ़लसफ़े में उसकी शराकत ने कई शक्लें अख्तियार कीं, जिनमें अरसतू पर उसकी तफसीली तबसरे, इन लोगों के हमलों के खिलाफ उसके फ़लसफ़े का दिफा जिन्होंने उसे इस्लाम से मुख्तलिफ करार दिया, और उसकी अरसतू की एक ऐसी शक्ल की तामीर जिसने उसे साफ किया जहां तक मुमकिन था। नौप्लाटोनिक इसरात का वक्त। तालीम इब्न रुश्द की तालीम ने एक रवायती रास्ता अख्तियार किया जिसका आगाज हदीस, लिसानियात, फ़िक़्ह और इल्मी उल-हयात के मुतालहा से हुआ। अपनी पूरी जिंदगी में उसने फ़लसफ़ा और मज़हब, खुदा की सफ़ात, कायनात की इब्तदा, माबादाल तबियात और नफ्सियात पर वसिया पैमाने पर लिखा। उसने फ़लसफ़ा और फ़िक़्ह में महारत हासिल की और उसे फ़िक़्ही फ़लसफ़ी का लक़ब दिया गया। रियासत में फ़लसफ़ी का किरदार इब्न रुश्द के लिए मुसलसल दिलचस्पी का मौजू रहा। फ़लसफ़ियाना शराकतें और कामयाबियां उसकी सोच हकीकी तौर पर तख्लीकी और इंतहाई मुतनाज़िया है, जो ताक़तूर दलाइल पेश करती है जो यहूदी और ईसाई दुनिया में उसके फ़लसफ़ियाना जानशीनों को अलझा देती है। इसका इस्तिदलाल है कि सच्चाई की दो सूरतें हैं, एक मजहबी शक्ल और एक फ़लसफ़ियाना शक्ल, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुख्तलिफ समतों की तरफ इशारा करते हैं। वो शख्सी लाफानी होने या खुदा के ये जानने के काबिल होने के बारे में भी शकूक व शबहात रखता है कि ख़ास वाक़यात रोनमा हुए हैं। इसका काम ये भी बताता है कि इल्म हासिल करने के ज़रिया मज़हब फ़लसफ़े से कमत्तर है, और मज़हब की वो तफ़हीम जो आम मानने वालों को हो सकती है, फ़लसफ़ी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और नाक़िस है। फ़लसफ़ा में उनकी सबसे अहम तसनीफ़ तहफ़ूत अल-तहाफ़ूत अल-ग़ज़ाली के काम के जवाब में लिखी गई। इब्न रुश्द को इस किताब के लिए बहुत से मुसलमान उलमा ने तनक़ीद का निशाना बनाया, जिसके बावजूद कम इज़ कम जदीद फ़लसफ़ा और तजर्बाती साइंस के आगाज़ तक यूरोपी फ़क्र पर गहरा असर था। तक़दीर के बारे में उनके ख़यालात ये थे कि इंसान न तो अपनी तक़दीर पर मुकम्मल अख्तियार रखता है और न ही ये इसके लिए पहले से तयशुदा है। अल-रुश्द की सबसे तवील तफसीर दरहकीकत एक असल शराकत थी, क्योंकि ये ज़्यादातर कुरानी तसव्वुरात की तशरीह समीत इनके तज्ज़िया पर मबनी थी। इब्न रुश्द का खलासा मुख्तलिफ मसाइल पर साबिक़ा इस्लामी फ़ुक़हा की आरा फ़तवी ने आज तक इस्लामी स्कॉलर्स को मुतासिर किया है, ख़ास तौर पर जावीद अहमद गामदी। दवाई इब्न रुश्द ने तब में भी नमायां खदमात इंजाम दें। तब में उनकी मारूफ किताब किताब अल-कलियात फ़ी अल-तब 1162 ईस्वी से पहले लिखी गई थी। इसका लातीनी तर्जुमा कोलगेट के नाम से जाना जाता था। ये काम 7 किताबों पर मुश्तमल है, जिनके बारे में अनाटोमी, फ़िज़ियोलॉजी, पैथोलॉजी, अलामतियात, फार्माकोलॉजी, हफ्ज़ान सेहत और इलाज। इसमें इब्न रुश्द ने तब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिनमें बीमारियों की तशख़ीस, इलाज और रोकथाम भी शामिल है, और उसने कई असल मशाहदात किए हैं। काम करता है। इसने कम इज़ कम 57 असल तसानिफ़ लिखीं, जिनमें फ़लसफ़े पर 28, तब पर 20, कानून पर 8, अलहियात पर 5 और ग्रामर पर 4 काम शामिल हैं। इसके अलावा अरस्तू के ज़्यादातर कामों पर, उनकी तबसरे और अफलातून की द रिपब्लिक पर उनकी तफसीर शामिल है। उनके कामों का बगूर जायज़ा लेने से पता चलता है कि वो एक गहरे इस्लामी आदमी थे। मिसाल के तौर पर हमें उनकी तहरीर में मिलता है, जो कोई भी अनाटमी का मुताला करता है, उसका खुदा कादिर मुतलक की वहदानियत पर यकीन बढ़ जाता है। इसका मानना था कि इंसान के लिए हकीकी खुशी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के ज़रिए हासिल की जा सकती है, और लोग इस वक्त तक नफ्सियाती सेहत से लत्फ़ इंदौज़ नहीं हो सकते जब तक कि वो इन तरीक़ों पर अमल न करें जो आखिरत में खुशी का बास बने, और जब तक वो खुदा पर यकीन न रखें। मौत इब्न रुश्द का इंतकाल 1198 में मुराकिश में हुआ, जहां वो दफन हुए। 3 माह बाद इसकी लाश कोर्डोवा मुंतकिल कर दी गई, जो इसकी जाए पैदाइश है। उनके काम मुस्तकबल के अजीम मुफक्किरीन और तख्लीकी जहनों पर एक अहम असर और रसूख रहे हैं।